Dear kids, in this video of NSO for class 4, I am going to discuss sample paper. तो हम इसका पूरा solution discuss करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं इसका pattern for marking. यहाँ पे जो sections होते हैं 3 sections, logical reasoning, science and achiever section. Logical reasoning के 5 question and 1 mark for each question. 25 question science के 1 mark for each question. In achiever section 5 क्वेश्चंस होंगे और जिनके मार्क्स कितने होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स. ड्यूरेशन क्या होगी फॉर दिस एग्जाम, 1 आवर और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा और मार्कशीट की आपकी एंट्रीज फिल करने के लिए एंड 35 क्वेश्चंस होंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द फिगर्स ऑन द अदर साइड ऑफ कॉलन. Identify the relationship between the given pair and find the missing figure. तो now you can see कि यहाँ पे जो है सेंटर में that is a square and square की साइड्स कितनी है 4 and outside जो है that is also a square और उसकी भी साइड्स कितनी होती है 4. तो इंटरनल शेप की साइड्स एंड एक्सटर्नल शेप की साइड्स का जो काउंट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया then we get 16. सेम वे हमें यहाँ पर 15 चाहिए. तो now you can see यहाँ पर ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स और आउटसाइड पेंटागन है जिसके पास 5 साइड है 1 2 3 4 5. मींस कि इसके लिए अगर हम शेप के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड 5 विल बी इक्वल टू 50. मींस ऑप्शन ए होगा. यहाँ पर देखो इनर 3 आउटर 3 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से 9 आता, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. इनर 3 आउटर 6 यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 18 आता, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. यहाँ इनर 4 आउटर 5 दैट इज इक्वल टू 20, तो ये भी रॉन्ग होता है. तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. तो नाउ यू कैन सी 8 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 16, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, इन दोनों को ऐड किया देन वी गेट 28. सेम वे अगर हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 12 और यहाँ हमें क्या मिलेगा 6. 12 प्लस 6 क्या होगा 18. तो सेम रूल यहाँ होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, दोनों को हमने प्लस किया, 14 प्लस 8 क्या होता है 22. मींस ऑप्शन बी. हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर. दिस विल बी काउंट एज 1 लाइन एंड 1 लाइन. 2 ये हो गई, 2 इंटू क्या हो गई 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. टोटल कितनी रिक्वायर्ड होंगी 14. सी इज द राइट ऑप्शन. नाउ स्टार्ट करते हैं विद साइंस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी. जो रिलेशन दिस साइड होगा वही रिलेशन दिस साइड पे होगा. फर्स्ट है पिचर प्लांट दैट इज इंसेक्टोवायरस प्लांट. तो बेसिकली इंसेक्टोवायरस प्लांट इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट एंड पिचर प्लांट इज अ एग्जांपल. इंसेक्टोवायरस प्लांट का मीन्स है दोस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं देन उसे ईट करते हैं और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है. इंसेक्टोवायरस प्लांट्स आर दोस plants which capture insect and eat them. तो ये उनको खा जाते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है पिचर प्लांट. ठीक है. अब यहाँ पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं. पैरासिटिक प्लांट इज ऑल्सो नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट. मीन्स कि ये अपना खुद का फूड नहीं बना सकते बिकॉज इसमें क्लोरोफिल नहीं होती. क्लोरोफिल नहीं होगी तो ये डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. तो ये क्या हो जाएंगे डोडर. ठीक है. सी इज द right option. अब unscramble the given letters and select the option that gives the name of an endoparasite. तो सबसे पहले we have to know हमें क्या पता होना चाहिए कि what is endoparasite. Endoparasites are those parasites which lives in their host only. Means कि जिनसे ये अपने होस्ट के अंदर ही रहते हैं. होस्ट के अंदर ही रहते हैं. तो अब यहाँ पे देखो लाइस है. लाइस मीन्स की जो कीड़े टाइप्स होते हैं ना जो बाल में पाए जाते हैं. फिर ये क्या है लीफ. तो लीफ तो आप सबको पता होगी, ये ट्री में पाई जाएगी, प्लांट में पाई जाएगी. देन होते हैं मॉस्किटो. तो ये मॉस्किटो हमारे घर में चारों तरफ पाए जाते हैं. और दिस इज टेपवर्म.
टेप वर्म को हम देख नहीं सकते, ये हमारे कहाँ होते हैं, आइदर ह्यूमन में या एनिमल्स में, मींस कि इनके होस्ट क्या हुए, ह्यूमन और एनिमल्स। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल एंड वाटर, इनकी डेंसिटी अलग होती है। अगर आप किसी ग्लास में इनको मिक्स करो ऑयल एंड वाटर को, तो आप इजीली देख सकते हो कि दे आर सेपरेटेड। तो बाय यूजिंग फनल हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगर कॉमन सॉल्ट एंड वाटर है, कॉमन सॉल्ट और वाटर को हमने अगर मिक्स कर दिया, तो अगर हमने इवेपोरेट किया, मींस की फायर लगाई, इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज किया, तो वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। राइस ग्रेन्स एंड चाफ। तो राइस ग्रेन एंड चाफ, राइस ग्रेन जो होते हैं हैवी होते हैं, और चाफ जो होता है दैट इज भूसा, बेसिकली भूसा होता है जबकि सीड्स से निकालते हैं, है ना, चाफ इज अ भूसा। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड विनोइंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ विनोइंग, विंड इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर चाफ फ्रॉम द हैवी राइस ग्रेन्स। क्लियर हो गया, भूसा हल्का होता है तो विंड से वो सेपरेट हो जाएगा, और राइस हैवी होता है तो वो अपनी जगह पे रहेगा। देन एक चॉक पाउडर एंड वाटर। चॉक पाउडर एंड वाटर को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम फिल्टरेशन यूज करेंगे। नाउ 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स एज प्लायर्स। जो प्लायर्स में मशीनरी होती है, सिंपल मशीन, वही हमारी यूज होनी चाहिए। तो ना वो स्लाइड में यूज होगी, ना नाइफ में यूज होगी, ना बोतल कैप में। ठीक है, बोतल ओपनर में यूज होगी, शीशा में यूज होगी, और नट क्रैकर। तो ठीक है, सबके पास दो दो होंगे ना हैंडल्स। तो ये सी इज द राइट ऑप्शन। पेन कैप, रैम, स्टीयरिंग व्हील, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर रूट टाइप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। टर्निप जो होता है दैट इज टैप रूट, और जो अनियन होता है दैट इज फाइबरस रूट। तो यहाँ पर जो हमारा किडनी बीन्स होती हैं ये टैप होती हैं, और बनाना जो होता है वो फाइबरस होता है। कौन यहाँ पर फाइबरस है, दिस इज टैप, ये भी टैप, ये भी टैप, ये फाइबरस और ये टैप। तो सेम किसमें है, ए में। तो ए इज द राइट ऑप्शन। लिखा है रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स देखो क्या है, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन हो, पैनक्रीज हो, स्टमक हो, स्मॉल, सारे डाइजेस्टिव के पार्ट है। बट प्रोड्यूस एसिड, एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्टमक होता है। क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक मीन्स की एक्स, सी इज द राइट ऑप्शन। अब लिखा है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यस है, और डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कौन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वाई क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये भी हमारा क्या है, ऑर्गन है, बट वो किसी भी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट नहीं करता है, तो दैट इज फूड पाइप। तो सी इज द राइट ऑप्शन। Now, last question is read the given statement and select the option that identify the incorrect ones. Radioactive waste is dumped into soil causes soil pollution. This is correct. Or overgrazing of land by animals like cow and buffaloes can cause increased soil erosion. This is also correct. Building embankments along river side can prevent soil erosions ड्यू टू विंड। जब हमारा बैंक साइड है, रिवर साइड है, जब हमारा रिवर साइड है तो ऑब्वियसली विंड की जगह क्या होगा, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। तो दिस इज इनकरेक्ट। कटिंग हिल स्लोप्स इनटू स्टेप्स एंड प्लांटिंग ट्रीज देयर कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, दैट इज थर्ड वन। तो बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड वन, तो थर्ड ओनली। थैंक यू सो मच। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।